कोई नहीं, बस 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 बस। कई बार हमने सपरा मार लिया। तो चादर ला दो दीदी, चादर और एक परफ्यूम ला दो, हाँ जी, एक परफ्यूम ला दो। परफ्यूम। जय श्री राम जी। भगवान आप सभी का भला करें। ये केस हमारे पास आया था सोनीपत के गन्नौर ज़िले से। एक दीदी का अचानक सुबह तकरीबन 10 बजे हमारे पास कॉल आया कि भैया एक बंदरी है और काफ़ी बुरी तरह जख्मी हालत में है। और मैंने काफ़ी प्रयास किया उसकी मदद करने का, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने आसपास भी काफ़ी सारी एनजीओज़ और लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन ये हमारी पकड़ में नहीं आ रही है। और कृपया करके आप कुछ मदद हो सकती है तो इसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। मैंने जैसे ही उनसे इसकी वीडियो मंगवाई, ये हमारे से तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पे था और सोनीपत के गन्नौर ज़िले का एक केस था। मैंने वीडियो देखने के बाद इसकी कंडीशन देखी और साथ में इसका बच्चा था। मुझे ये डर था कहीं ये अगर इसी तरह सड़क पे पड़ी रही या गली में पड़ी रही, कोई ना कोई कुत्ता इसको बुरी तरह से खा जाएगा और हो सकता है एक के साथ 2 जान गंवानी पड़े। तो मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत मैंने डिसीजन लिया और केशव को कॉल किया कि केशव ऐसे केस है और हमें सोनीपत निकलना। हम तुरंत एम्बुलेंस लेके सोनीपत के गन्नौर गांव के लिए निकल पड़े। यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं देवेंद्र कादयान भाई, वो काफ़ी लंबे टाइम से मेरी उनसे खुद मिलने की इच्छा थी, लेकिन इस बच्चे की स्थिति देख के मैं उनसे मिल भी नहीं पाया और मैं तुरंत यहाँ से निकल पड़ा। और इसकी जो हालत थी बहुत बुरी तरह जख्मी थी। स्थिति क्या बनी कि ये जब पहले दिन इसने इस बच्चे को जन्म दिया, बच्चा जन्म देने के दौरान एक आम तौर पे इंसान किसी न किसी डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन ये बेचारे बेजुबान जीव हैं। और ख़ासकर बंदरी के केसेस में मैं बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं कि जब बंदरी बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के दौरान उसका काफ़ी सारा ब्लड निकल जाता है और ब्लड निकलने के बाद वो जख्म ब्लड लगा रहता है, जिसकी वजह से नीली मक्खियाँ अंडे देती थी और कीड़े पड़ने की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर भी यही हालत थी, इसके पीछे वाले हिस्से में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। लेकिन मैं इन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग यहाँ पे, ये दीदी और माता और यहाँ पे सभी आंटियाँ इस बच्चे की मदद कर रहे थे। और ख़ासकर इसके लिए ये जब मैंने इन्हें बोला कि मुझे आने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग सकता है और आप इस पे नज़र रखिएगा कहीं कुत्ते इसको जख्मी ना कर दें, लेकिन इस दीदी ने, जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था, काफ़ी समय तक इसके ऊपर नज़र रखे कहीं कोई कुत्ता ना अचानक से इसके ऊपर अटैक कर दे और इसको खा जाए। लेकिन इसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी और ये बच्चा इसका दूध पीने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नीली मक्खियों ने बहुत सारे अंडे दिए हुए थे और नीली मक्खियाँ इसके पीछे पड़ी थी। तो तुरंत मैंने पहले तो इसके लिए पानी मंगवाया, पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन ये देख लो ऐसी स्थिति में भी अपने बच्चे को छोड़ नहीं पा रही थी। और मैं इनके लिए किसी तरह का भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूँ। इसको तुरंत हमने उठाकर एम्बुलेंस में रखने की प्लान किया, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना हम इसके लिए पहले एक चादर मंगवाई। चादर में इसको प्रॉपरली हम अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे रही, इसके कीड़े बहुत सारी संख्या में इसके पीछे कीड़े पड़े होते हैं और वो कीड़े सारे रास्ते में झड़ते जाते हैं। और पानी पिलाने के बाद हमने इस टोकरी में देखा, क्योंकि टोकरी में ये आ नहीं सकते थे, इसलिए हमने कोई और चादर मंगवाई दीदी को बोल के। और ये सभी लोग पूरी तरीके से मदद कर रहे थे। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इंसानियत के नाते हमें भी यहाँ पे इनकी सेवा करनी है, इनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि देखियो, कर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा लौट के आता है। अच्छा हो चाहे बुरा, अगर आप अच्छा करोगे तो भी लौट के आएगा, बुरा करोगे तो भी लौट के आएगा। और ये नहीं है कि हमें किसी अगले जन्म में भुगतना है या अगले जन्म में हमें उसका फल मिलना है। सेम जन्म में ही हमें वो चीज़ महसूस होती है, बस उसको समझने की आपकी क्षमता चाहिए। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भगवान नहीं मिलते, वो किसी न किसी इंसान या किसी न किसी बेजुबान जीव में मिल जाते हैं। और मैं कर्म में विश्वास मानता हूँ। ये आंटी बड़ी टाइम से इसकी कोशिश करी थी इसको दूध पिलाने का। इसको हमने टोकरी में बिठा के एम्बुलेंस में रखा, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये इस टोकरी के अंदर कंफर्टेबल नहीं होगी, इसको बैठने के लिए प्रॉपर चाहिए। फिर हमने प्रयास किया कि क्यों ना हम किसी कंबल की मदद से इसके नीचे कंबल रखें और कंबल के ऊपर इसको ओपन एम्बुलेंस में रख पाएँ ताकि आराम से कंफर्टेबल हो। फिर हमने इस टोकरी से इसको निकाल के इसके नीचे कंबल रखा और कंबल के बाद फिर हमने इसको कंबल के ऊपर रख के, ताकि ये कंफर्टेबल आराम से
जहाज़ के हमारे साथ। इसकी सांसें बहुत हल्की फुल्की चल रही थी क्योंकि ये बहुत सारे दर्द के अंदर परेशान थी। अब ये ओपन थी बिना किसी टोकरी के, क्योंकि टोकरी में शायद ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल ना होती, इसलिए उसको टोकरी से बाहर निकाल दिया और इसको प्रॉपरली पहले हमने सेट किया, कहीं किसी तरह की इसको कोई झटका कोई दिक्कत ना आए, ताकि ये आराम से चलती रहे। और इसको लेकर हम करनाल के लिए रवाना हो गए। और मैं इन सभी गन्नौर वासियों का जो दीदी हैं यहाँ पे, सभी लोगों ने बहुत मदद की इसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट श्रेय इनको जाता है। इन लोगों ने प्रयास किया तभी हम इसे लाने में सक्षम रहे, और एक के साथ 2 जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं अपनी तरफ से पूरा जितना जल्दी हो सकता था हम करनाल पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम करनाल के नज़दीक पहुँचने वाले थे, मुझे केशव ने बताया भैया इसकी सांसें रुक गई हैं। और ये हम करनाल पहुँचे ही थे कि रास्ते में नमस्ते चौक के पास ही इस बेचारी ने दम तोड़ दिया। इस टाइम इसकी सांसें ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ इसका बच्चा इसकी मुंह के पास चिपका हुआ था जो, और हम इसे लेकर अपने करनाल शेल्टर पे पहुंच चुके थे। अब ये कीड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दर्द में थी और इसका इन्फेक्शन कितना बड़ा होता है। ये हज़ारों की तादाद में इसके पिछले हिस्से में अंदर तक कीड़े फैले हुए थे, और इस इन्फेक्शन से ये आज से नहीं तकरीबन 15 से 20 दिन पुराना ये केस था। हो सकता है काफ़ी लोगों ने वहाँ पे देखा भी हो ये जख्मी हालत में, लेकिन शायद लोग डर के मारे ये सोचते हैं कि ये अटैक कर देगा, नुकसान कर, जंगली जानवर है, इस वजह से लोग हाथ नहीं लगाते, इनकी मदद करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक इंसानियत के नाते कहीं पर भी कोई आपको इस तरह का जख्मी बेजुबान जीव दिखता है उसकी मदद करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए इंसान के साथ कुछ जाए या न जाए, लेकिन एक कर्म ऐसी चीज़ है जो साथ जाना है। इसे फिर हम अंदर शेल्टर पर ले आए। मैंने पंखा चलवा के तुरंत इसको बच्चे को सबसे पहले हमने, क्योंकि ये बच्चे इसके स्तनों से काफ़ी समय से चिपका हुआ था और भूखा प्यासा भी था, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था। इसे करनाल लाने के बाद सबसे पहले हमने केशव ने इसे केला खिलाने का प्रयास किया ताकि ये कुछ खा पाए, और इसने केला खाना स्टार्ट किया क्योंकि बेचारा भूखा था। और यहाँ से इसको प्रॉपर खाना पीना खिलाने के बाद इसकी अब जो अगली कार्रवाई थी हमारी तरफ से, एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार इसकी बच्चे की माँ को विदाई देना, और जो कि सबसे बड़ा भावुक पल होता है। और मैं हमेशा दिल पिघल जाता है जब इस तरह का कोई भी हादसा होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कभी किसी भी बच्चे से उसकी माँ को अलग ना करे, लेकिन ये विधि का विधान है, एक दिन सबको जाना होता है। और ये बच्चा इस टाइम बड़ा भावुक पल था, ये बच्चा अपनी माँ को छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अंत में हमें मजबूरी थी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर ये चिपका रहता है, ये अभी भी इस टाइम भी अपनी मरी हुई माँ के दूध पी रहा था, और मुझे मजबूरी में इस बच्चे को इस माँ से अलग करना पड़ा ताकि इस बच्चे को इन्फेक्शन ना फैले और इसको एक नई ज़िंदगी दें। वो कमी तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे जो एक माँ अपने बच्चे की हर इस विश पूरी करती है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि इस तरह के एक नहीं, ऐसे डेली की पता नहीं कितनी अंजनी, कितनी बेजुबान बंदरी अपना प्राण त्यागती हैं। और एक इस तरह के बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनकी सेवा हमारे अंजनी एनिमल्स फाउंडेशन करनाल रक्षा टीम में आप सभी के सहयोग, आप सभी की मदद से हो पा रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कभी भी कोई इस तरह का इंसिडेंट, कोई केस लगता है, मुझे ये पता है कि जब भी कोई किसी माँ का बच्चा या किसी माँ से बच्चा बिछड़ता है तो बड़ा दुख होता है, और मैं हमेशा जब भी कोई इस तरह का केस होता है उस बच्चे के हाथों ही उसकी माँ की विदाई करवाता हूँ, जो एक हिंदू धर्म में हम उसको विदाई दे सकते हैं। और ये बड़ा भावुक पल था, मैं ना चाहकर भी इस बच्चे के हाथों इसका जो अंतिम दर्शन थे, अंतिम विदाई थी वो करवा रहे थे। और भगवान इस बच्चे की माँ को शांति दे, और ये जहाँ भी रहे दोबारा इस माँ को कोई ऐसी योनि ना मिले जो इसको इस तरीके से भुगतनी पड़े। शायद इसके पिछले जन्मों का कोई लेन देन रहा जो इस तरीके से इसके कीड़े पड़े हुए थे, और कीड़े पड़ने के बाद ये इतनी बुरी तरह जख्मी हालत में गई है। और आप और हम सभी मिलके ऐसे ही इन बेजुबान जीवों की सेवा में लगे रहें। आइए आज हम प्रण करते हैं कि कोई भी इस तरह का आसपास कोई जख्मी जीव दिखता है जिसकी हम मदद कर सकें, क्योंकि देखिए सभी जगह तो मैं भी नहीं पहुंच सकता, नहीं आप लोग पहुंच सकते, लेकिन हम इतना प्रयास जरूर कर सकते हैं कि कहीं पे कोई इस तरह का केस दिखता है हम उसकी मदद करने की कोशिश करें। जय श्री राम, राधे राधे। फिलहाल इस बच्चे को एक नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को उस माँ से अलग होने के बाद एक जो सहारा होता है वो इंसान का है, ताकि इंसान उसे प्रॉपर रूप से इसको हम यहाँ पे इसका खाना पीना, जो फिलहाल इस बच्चे को तकरीबन कोई इस तरह के जब छोटे बच्चे होते हैं ये तकरीबन
15 से 20 दिन पुराना केस था और ऐसी स्थिति में बच्चे को उसकी मदर फीड की बजाय फिर हमें निप्पल से दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि निप्पल से हर 2-3 घंटे बाद दूध देना पड़ता है, तभी वो बच्चा जल्दी से ग्रोथ कर पाता है, अदरवाइज़ उनकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।